दोस्तों जय श्री राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानते हैं कि पति और पत्नी का प्रेम कैसे होना चाहिए। तो दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं और हम जानते हैं कि पति और पत्नी के बीच में प्रेम कैसा होना चाहिए। दोस्तों आइए ले चलते हैं हम आपको एक रामायण की कहानी की तरफ। दोस्तों ये बात उस समय की है जब भगवान श्री राम सीता जी के साथ वनवास में थे। एक दिन की बात है, भगवान श्री राम लकड़ियां तोड़ने गए। अचानक एक लकड़ी की गुत्थी उनके हाथ में लग गई, जिससे उनका हाथ बहुत ज्यादा घायल हो गया और उससे ब्लड निकलने लगा। भगवान श्री राम सीता जी के पास आए और उन्होंने वो हाथ सीता जी को दिखाया। जब सीता जी ने उस हाथ को देखा तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई और झट से उन्होंने एक कपड़ा भगवान श्री राम के हाथ में बांध दिया। दोस्तों धीरे धीरे जब भोजन का समय हुआ तो भगवान श्री राम के सामने जब कंद मूल फल रखे गए तो भगवान श्री राम उस हाथ की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत से उनका फलों का पान कर रहे थे। यह देखकर सीता जी चिंतित हुई और उठकर झट से उनके पास आई और अपने हाथों से भगवान श्री राम को फल खिलाने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया, एक हफ्ता हो गया। सीता जी भगवान श्री राम को प्रतिदिन कंदमूल फल खिलाती रही। अब सीता जी के मन में यह विचार आया, उन्होंने सोचा कि आज एक हफ्ता हो गया है परंतु हमारे नाथ का घाव भरा नहीं है, इस वजह से काफी दिक्कत होती है। क्यों ना उसको खोल कर देखा जाए, घाव भर रहा है या फिर नहीं। तो सीता जी ने भगवान श्री राम से कहा कि नाथ लाओ आज मैं कपड़े को खोल कर देखती हूँ, घाव में कोई परिवर्तन हो रहा है या फिर नहीं। भगवान श्री राम ने मना कर दिया। दोस्तों कई दिनों तक भगवान श्री राम मना करते रहे, घाव को खोलने नहीं दिया। इसके पीछे भी एक कारण था। कारण क्या था वो आगे की कहानी में आपको पता चलेगा। दोस्तों एक दिन की बात है, भगवान श्री राम सो रहे थे। सीता जी ने चुपके से उठकर और उनके हाथ पर बंधे हुए उस कपड़े को हटाया तो देखती क्या है कि घाव पूरी तरह से भर चुका था। सीता जी ने सोचा कि इसका कारण क्या है, प्रभु घाव के पूज जाने के बाद भी ऐसा क्यों हमको जता रहे थे कि उनका घाव अभी पूजा नहीं है। दोस्तों सुबेरा हुआ, जब भोजन का समय हुआ तो सीता जी ने कंदमूल फल भगवान श्री राम के आगे रख दी। अब भगवान श्री राम चुपचाप बैठे हुए हैं, चुपचाप बैठे और सीता जी की तरफ देख रहे हैं। वो सोच क्या रहे हैं, वो ये सोच रहे थे कि सीता जी अपने हाथों से मुझे खिलाएं। परंतु सीता जी ने भगवान श्री राम से कहा कि नाथ मैं जान चुकी हूं आपका घाव पूरी तरह से भर चुका है, आप अब भोजन अपने आप करें। दोस्तों सीता जी की यह बात सुनकर राम को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने मन में सोच लिया कि आज सीता जी को मेरी सच्चाई का पता चल चुका है। सीता जी उठकर आई और कहा कि हे नाथ, जब आपका घाव भर चुका था, आप पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके थे, तो आपने इतने दिन से मुझे बताया क्यों नहीं, इसका कारण क्या है। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि हे देवी, मुझे आपके हाथ से भोजन खाने में जो आनंद आ रहा था उससे मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न था। मैं ये चाहता था कि आप प्रतिदिन मुझे भोजन कराएं। सीता जी ये बात सुनकर और भगवान श्री राम से कहने लगी कि तुमने मेरे साथ छल किया है, मुझसे झूठ बोला है, इसलिए आपको इसका दंड तो मिलना ही है। भगवान श्री राम ने कहा देवी आप अपना दंड सुनाइए, मैं हर दंड भोगने के लिए तैयार हूं। दोस्तों सीता ने भगवान श्री राम को दंड दिया कि जितने दिन तक हमने आपको भोजन कराया है, आप उतने दिन तक अपने हाथ से मुझे भोजन कराएंगे। दोस्तों भगवान श्री राम मुस्कुराते हुए कहा कि ये दंड नहीं है, ये तो हमारे सौभाग्य की बात है कि मैं आपको 7 दिन तक भोजन करा सकूंगा, क्योंकि आपने मुझे 7 दिन तक भोजन करवाया है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, जिस कहानी में हमने जाना कि पति और पत्नी के बीच में प्रेम कैसा होना चाहिए। पति और पत्नी के बीच में प्रेम राम और सीता की तरह होना चाहिए। अगर इस तरह से पति और पत्नी में प्रेम हो जाता है तो हमारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारी आपकी मुलाकात रोजाना यूं ही होती रहे। दोस्तों जय श्री राम।